दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सी रमन कुमार। मेरी पिछली वीडियो जो मैंने फॉर्म 10E के रिगार्डिंग डाली थी, जो कि एरियर फ्रॉम सैलरी है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मेरे कमेंट में आए हैं। तो मैंने एक छोटा सा FAQ ड्राफ्ट किया है। मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इसको देखिएगा। कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं, जैसा कि पॉइंट टू बी कंसीडर वाइल क्लेमिंग एरियर अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहला पॉइंट मैंने ड्राफ्ट किया है, टू क्लेम टैक्स रिलीफ ऑन एरियर सैलरी। अगर आपको एरियर सैलरी का टैक्स रिलीफ करना है तो आपको जरूरी है, यू मस्ट फाइल फॉर्म 10E ऑनलाइन थ्रू द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल बिफोर सबमिटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैंने देखिए इसको हाईलाइट भी कर रखा, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। अगर आपको कोई एरियर मिला है सैलरी का, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको टैक्स रिलीफ लेना है तो आपको 10E मैंडेटरली फाइल करना है, कोई ऑप्शनल नहीं है। वो भी आपको अपने ITR के फाइल करने से पहले फाइल करना है, ध्यान रखिए दोस्तों। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ यू फाइल योर ITR फर्स्ट, अगर हम पहले अपनी ITR फाइल कर देते हैं और 10E बाद में सबमिट करता है, तो क्या करेगी जो डिपार्टमेंट हमारे जो हमने रिलीफ लिया है सेक्शन 89(1) के अंदर, उसको वो डिसअलाउ कर देगी। तो क्या जरूरी था दोस्तों, जरूरी है कि 10E पहले फाइल करना है, और जरूरी फाइल करना है अगर आपको एरियर का बेनिफिट लेना है या बेनिफिट अंडर सेक्शन 89(1) आपको लेना है, तो फाइल करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये मैंने निकाला दोस्तों कि जो हमारे पास्ट ईयर के टैक्सेस हैं, ठीक है, जिनके रिगार्डिंग हम एरियर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको सेम वही मेथड अपनाना है जो हमने पास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करते समय अपनाया था। देखो मैंने लिखा है, व्हेन कैलकुलेटिंग पास्ट ईयर टैक्सेस यू मस्ट अप्लाई द एग्जैक्ट टैक्स स्लिप्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस डेट वेर एक्टिव ड्यूरिंग डेट स्पेसिफिक पास्ट ईयर, नॉट करेंट रेट। अब ये नहीं कि हमने पुराने रिटर्न अपनी ओल्ड रिजिम से फाइल कर दी थी और सोचते हैं कि अगर जब हम एरियर कैलकुलेट करें तो उसी रिटर्न को हम उसके टैक्स को हम न्यू रिजिम से कैलकुलेट करें। ये नहीं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जिस समय आपने जो रिटर्न फाइल की थी पुरानी वाली, जो सा भी टैक्स स्लैब था उस समय, जो भी रिजिम उस समय थी, आपको वही लेके क्या एरियर अपनी कैलकुलेट करनी ही है। रिजिम में कोई बदलाव नहीं आएगा, स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब तो ये है दोस्तों कि जो आपने अपने टोटल इनकम उस साल की कैलकुलेट की थी वो फिगर ले लेनी है, और उस साल जो आपने टैक्स पे किया था या टैक्स कैलकुलेट किया था टोटल इनकम पे, वो कंसिडर करना है उसी रेट से जो आपने उस साल ऑप्ट किया था। मेरा चौथा पॉइंट है कि यू मस्ट कंसिडर द ग्रॉस एरियर अमाउंट, नॉट द नेट टेक होम एरियर अमाउंट। आपको एरियर कैलकुलेशन करते समय ग्रॉस एरियर लेना है, ना कि नेट एरियर, ये ध्यान रखा जाए। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट मेरा ये है, इसी पे फोकस था कि ग्रॉस एरियर आपको लेना है, ना कि नेट एरियर। अच्छा, मैंने सेकंड पॉइंट में कहा था कि अगर आपने ITR पहले फाइल कर दिया तो उसके क्या ऑप्शन है। अब ये है कि जब हमको पता चला कि हमको 10E पहले फाइल करना था, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमको जैसी अपने मतलब गलती का पता चला तो हम सबसे पहले 10E फाइल करेंगे और अपनी ITR रिवाइज कर देंगे। अदरवाइज हम सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस अपनाएंगे, जाकि हमारा क्लेम डिनाई नहीं किया जाए और गवर्नमेंट हमको उसका रिलीफ दे। अब लिखा है कि टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम कैन फुली क्लेम सेक्शन 89(1) रिलीफ ऑन देयर सैलरी। इसका मतलब देखो दोस्तों, ये है पॉइंट 6 का, कि अगर आप नए रिजिम में, तो नए रिजिम में सेक्शन 89(1) को मना नहीं किया गया है, आप नए रिजिम में सेक्शन 89(1) का रिलीफ ले सकते हैं। दोस्तों सातवां मेरा पॉइंट है फैमिली पेंशन एरियर। अभी तक तो हम नॉर्मल एरियर की बात कर रहे थे जो सैलरी अर्नड पर्सन है। अगर कोई फैमिली पेंशन अर्न कर रहा है तो क्या वो भी एरियर ले सकता है? हाँ दोस्तों, वो भी एरियर ले सकता है। उसके लिए उसको फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइल करना पड़ेगा? या तो नॉमिनी या वो फैमिली मेंबर जिसके अकाउंट में या जो पेंशन रिसीव कर रहा है। अच्छा, आठवां पॉइंट है व्हेन वी गेट एरियर बेनिफिट। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमको एरियर लेना है या एक फॉर्म 10E फाइल करना है? एक सिंपल सा दोस्तों, इसका अगर हम ओवरव्यू ले सकते हैं या सिंपल सा एक मतलब जजमेंट हम कर सकते हैं कि हमारी अगर करंट ईयर की टैक्स हायर है, अगर हम हायर स्लैब में फॉल कर रहे हैं, जैसे कि करंट ईयर में हम 20% में फॉल कर रहे हैं, और जिस साल का वो एरियर है उस साल हम 5%, 10
सपोज 10% के उसमें फॉल कर रहे थे स्लैब में, तो हमको एरियर का बेनिफिट इस साल मिलेगा। लेकिन अगर इसके उल्टा हम सोचें कि हम पुराने सालों में हम 20% में थे और करंट में हम 15%, तब आपको एरियर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको फॉर्म 10E फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 10E फाइल करने की ज़रूरत तभी है जब आपको एरियर का बेनिफिट मिले, मतलब 89(1) के अंदर रिलीफ मिले, तब आपको फाइल करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया हो। आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।